मैं पहली पीरियड में मुश्किल से अपनी सीट पर बैठा ही था कि मेरी टीचर ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे ऑफिस जाने के लिए कहा। मैंने अपना बैग उठाया और जैसे ही हॉलवे में कदम रखा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मुझे बहुत अफसोस है डेविन के बारे में, उसने कहा। मैंने उलझन में पूछा, मेरे भाई को क्या हुआ? यह सुनते ही वह पीछे हटा। उसकी आंखों में आंसू थे। रूट 45 पे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें तुम्हारे भाई की लाल जीप थी। मैं तुरंत स्कूल से बाहर भागा। माँ पहले से ही पार्किंग में थी। मैंने पूछा, क्या डेविन ठीक है? लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, गाड़ी में बैठ जाओ। पूरे रास्ते में सवाल पूछता रहा, लेकिन माँ बार बार कहती रही, घर पहुंचकर बात करेंगे। वह स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि डेविन की लाल जीप वहां नहीं थी। उसी पल सब कुछ सच लगने लगा। माँ कार में ही बैठी रही जबकि मैं भारी कदमों से घर की ओर बढ़ा। मैंने दरवाजा खोला। घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी लिविंग रूम से स्पोर्ट्स सेंटर की आवाज सुनाई दी और फिर मैंने डेविन को सोफे पर आराम से बैठे देखा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें स्कूल में नहीं होना चाहिए था। मैं अविश्वास से उसे घूरता रह गया। सब लोग समझ रहे हैं कि तुम मर चुके हो। वह हंस पड़ा, लेकिन मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई तुम्हारी जीप में मर गया है। तभी माँ अंदर आई। डेविन को देखते ही वह वहीं गिर पड़ी। अब डेविन को भी समझ आ गया कि यह कोई मजाक नहीं था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी थी। एक अधिकारी ने कहा, हमें रूट 45 पर मारे गए व्यक्ति की पहचान मिल गई है। उसका नाम शॉन एंगलर था, उम्र 24 साल। डेविन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शॉन मेरा सबसे अच्छा दोस्त? कैसे? तभी मेरी नजर हमारे रिंग डोरबेल कैमरे पर पड़ी। मुझे याद आया कि उसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल ऐप में देखी जा सकती है। मैंने तुरंत फोन निकाला और फुटेज चला दी। हम सब चुपचाप देखते रहे। वीडियो में शॉन लड़खड़ाते हुए हमारे ड्राइववे तक आया। वह नशे में था और रो रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने अभी उससे रिश्ता तोड़ दिया था। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वह जीप की तरफ गया। कुछ देर तक उसने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिकाए रखा। फिर उसने जीप स्टार्ट की और वहां से चला गया। मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम हमेशा की तरह चाबियां गाड़ी में छोड़ गए थे। डेविन ने आंखें बंद कर ली। वह मदद मांगने मेरे पास आया था और मैंने जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज टूट गई और अब वह मर चुका है।